बोर्ड की तरफ से जो वेस्ट बंगाल में एक हमारी लेडी डॉक्टर के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें ये 2 मिनट का मौन रखने के मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब 2 मिनट के लिए अपना ध्यान जो है वो इस और करें और 2 मिनट का मौन रखें। रोटरी क्लब प्रेसिडेंट कठुआ, बड़े दुख की बात है कि वेस्ट बंगाल में एक बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसका मर्डर किया गया। बड़ा दुख लगा हमें सभी को। तो मैं रोटरी क्लब की तरफ से हम लोग थोड़ा रोष प्रकट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बेटियां बाहर निकलती हैं, अनसेफ होती हैं, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनकी सेफ्टी के लिए कदम उठाएं और जो ऐसे जुल्म करते हैं, जो कल्प्रिट हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि देश में ऐसी हालत ना हो। बेटियां जो हैं इनको फ्रीली इधर उधर घूमें। आज की बेटी कहाँ नहीं पहुँची है। हम भी किसी की बेटियां थी, हम भी फ्री आसमान में घूमते थे। आज जहाँ तक पहुँचे हम लोग, तो हमारी बेटियां जब बाहर निकलती हैं तो हमें बस टेंशन होती है कि पता नहीं घर वापस आना कि नहीं। तो ऐसी टेंशन हमें नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ ये मेंबर्स आए हैं, इनकी बेटियां भी डॉक्टर हैं, ये भी घर से बाहर रहते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स को टेंशन होती है जब ऐसे हालात हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। उस पर ये नहीं होना चाहिए कि उस पर कोई पॉलिटिक्स खेली जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है, ये रोटरी क्लब की तरफ से अपील है कि इन पर कार्रवाई हो, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और बच्चे जो हैं हमारे सेफ रहें। वो हैं जो वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही जिसको अमानवीय व्यवहार जो है एक हमारी मेडिकल अफसर के साथ किया गया। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो दूसरा स्तंभ जिसको हम कहते हैं हमारी जुडिशरी, उससे भी मेरी अपील है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलाया जाए और उसको जितनी जल्दी हो सकती है कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो है वो दी जाए ताकि ऐसे दरिंदे जो हैं उनके मन में डर बैठे और वो कभी भी हमारी किसी बच्ची या किसी भी महिला के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि ये देश राम और कृष्ण का देश है जहाँ पर हमारी बेटियों को वो है वो जिसको कहते हैं कि माता का रूप दिया गया है कि लक्ष्मी जो है वो सबसे ऊपर है। अगर उसके ऊपर इतना जुल्म हुआ है तो मुझे बहुत अफसोस है और बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों को खुला छोड़ रखा है कानून ने। उन लोगों के अंदर डर पैदा करिए ताकि ऐसी कभी भी कोई घटना जो है वो ना घट पाए और लोग जो हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर नौकरियां करते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके मन का ये डर जो है वो दूर चला जाए। नहीं तो बहुत मुश्किल है। समाज जो है किस ओर जा रहा है और मैं पूरे समाज को मेरी ये अपील है कि सबको इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। ये चिंतन है हमारा कि हम सब जितने भी लोग हैं, जिस भी माशरे से जुड़े लोग हैं, वो सब इस पे ध्यान दें और ऐसी जो इबरत है वो सबको होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हमें कैसी एजुकेशन देनी है, कैसे, चाहे लड़का है हमारा चाहे लड़की है, लड़की को हमें ये समझाना है कि उसने अपने आप को कैसे लोगों से इन ऐसे दरिंदों से बचाना है और लड़कों को भी ये हम कहेंगे कि वो भी एक अच्छी सोच लेके चलें और इस समाज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। नहीं तो ये समाज के अंदर गंदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और जब तक इन लोगों के ऊपर कड़े से कड़ा शिकंजा नहीं होगा तो ये जो अपराध जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और हमेशा ये हुआ है कि जब अपराधी जो है उसके मन में डर पैदा हुआ है तो अपराध कम हुआ है और जब उसको पता है कि अपराध के ऊपर कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं होने वाला है तो अपराध बढ़ता है। मैं फिर एक बार सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा देकर और ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि लोगों को इबरत हो जाए कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी बेटियां जो हैं वो आसमान से जो उड़ने का उन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है और इतना बड़ा काम किया है, वो मैं कहता हूं मेल से ज़्यादा उन लोगों ने इस देश की तरक्की के में अपना हाथ बटाया है। उन लोगों को खुला आसमान मिलना चाहिए। जय हिंद। ये सोसाइटी के लोग हैं तो हमारे मन में भी सबसे पहले ये आ जाता है कि हमारे बच्चे बाहर हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि हमारे ही बच्चे, जो हमारे समाज में किसी के भी बच्चे हैं वो हम सबके बच्चे हैं। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम इसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे सोसाइटी का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली है, घर, फैमिली के बाद हम स्कूलों की बात करेंगे, इसके बाद वो किसी जहाँ भी वो वर्क प्लेस में अपना काम करने जाती हैं, तो ये डर का माहौल जो है
है वो ख़त्म होना चाहिए। जैसे हमारे साथी ने बताया, हमारे रोटरी क्लब कठुआ के मेंबर हैं, तो इन्होंने बताया कि कानून का शिकंजा इतना टाइट हो जाना चाहिए, इन लोगों के मन में डर बैठ जाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई काम करेगा तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। क्योंकि ऐसे तो खुले वो घूम रहे हैं, जो दरिंदे ऐसे हैं वो खुले घूम रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि इस डर को ख़त्म करने के लिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके वो उन दोषियों को मिलनी चाहिए। क्योंकि भारत की बेटी जो है वो कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन जब इस तरह के इंसिडेंट्स हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो वो नेचुरल सी बात है कि वो थोड़ा सा एक स्टेप बैक कर लेती हैं लड़कियां, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में भी ये डर बैठ जाता है, तो वो भी कभी अपनी सोच को थोड़ा सा पीछे लेके आने में मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ जाती है कि अगर हम अपनी बच्चियों को ऐसे बाहर भेजेंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कॉरपोरेट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे हमारे काम करते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में वो घर से बाहर बैठे हैं, तो पता नहीं होता कि कब क्या हो जाना है। जैसे हमारे निर्भया से शुरू हो जाइए आप, कितने 2-3 इंसिडेंट्स बड़े ऐसे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर तो है। लेकिन आज हम सभी रोटरी क्लब कठुआ के मेंबर्स जो हैं इसी सिलसिले में ये अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जैसे आप लोग मीडिया जो है ये बहुत बड़ा पिलर है, तो अगर आप लोग हमारी आवाज़ को ज़्यादा दूर तक पहुंचाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं ये वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम एक छोटा सा यहाँ रोटरी क्लब कठुआ से हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में तकरीबन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये धीरे 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 करके ये बात कहीं ना कहीं पहुँचेगी। तो हम ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और कल्प्रिट्स को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो बाकी लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए, ताकि बाकी लोग जो इस रास्ते पे चल चुके हैं उनके मन में भी डर बैठ जाए। तो इसलिए आज हम मतलब अपनी हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेस भी पेश करते हैं उस बच्ची के लिए जिसने वो घड़ी जी है। आप उस समय को अपने मन में ला के देखिए कि जब उसके साथ ये दरिंदगी हो रही थी, उसको किस तरह से वो घड़ियाँ, वो पल उसने किस तरह से जिए होंगे, और उसके पेरेंट्स के ऊपर, उसके फैमिली जो जो उनके साथ जुड़े हैं, उनको कैसा महसूस हुआ होगा। सबसे पहले वो बच्ची जिसने वो पल जिए हैं, वो कैसे उसने वो समय निकाला होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को डराना, उनके ऊपर एक्शन करना बहुत ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। समझ सकती हूँ कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की होगी। बचपन से उसने ये पल जिए होंगे, उसका सपना होगा कुछ बनने का, और वो सारा सपना उस एक रात को तहस नहस कर दिया गया इस समाज की दरिंदगी ने। मैं सिर्फ कर दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस लड़की की आवाज़ को उस रात को दबाया गया है। हम बीइंग ए नेशनैलिटी, बीइंग एन इंडियन, हमें उसकी आवाज़ बनना है। उसकी वो आवाज़ जो उस दिन दब गई, हमें उसकी आवाज़ को सेंट्रल लेवल तक पहुँचाना है। और ये ऐसा क्राइम है जो स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल पे सुलझाना चाहिए। और जो क्राइम जिन्होंने करा है उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी से चाहिए उनको। बस मैं इतनी ही अपील करना चाहती हूँ। और यहाँ हम सब मिलके उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उस बच्ची के साथ कितना जघन्य अपराध किया गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये सब बातें कागज़ों में या मीडिया तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसे उनके लिए कानून बनाए कि एकदम जैसे वो ये कल्प्रिट जो हैं, ये जो दोषी हैं, ये हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट है, ये सब इन्वॉल्व होती हैं। गवर्नमेंट जो है वही बचाती है, जो मेन जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको वो बचाती है। उनको उन्होंने भेज दिया है, वो किसी मिनिस्टर्स के बच्चे होंगे, उनको उन्होंने फ़ॉरेन भेज दिया हुआ है। और वहाँ की सीएम कहती है कि मैं 10 लाख टिप देती हूँ, मतलब कि बच्ची के, जिस बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध किया गया है उसके पेरेंट्स को मैं 10 लाख देती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बताओ, कभी किसी मिनिस्टर्स के बच्चे के साथ कि किसी बड़े, कोई भी आप बड़े से बड़ा आदमी किसी के बच्चे के साथ हुआ? उसके पेरेंट्स ने कहा कि मैं एक टेलर हूँ, मैंने कपड़े सी के अपनी बच्ची को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया, और आज उसका ये सिला मिला। और इसमें ये सिर्फ मैं ये नहीं कह सकती कि एक दोषी जिसको बनाया गया है वही दोषी है। इसमें बहुत सारे हैं जिससे उसका पार्ट तोड़ा गया है, जो पार्ट बॉडी के तोड़े नहीं जाते वो भी तोड़े गए हैं, उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई है। मैं तो यही गवर्नमेंट से कहूँगी, आप कहते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सिला मिलेगा हमें? हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे, कैसे उनको समाज के साथ रूबरू करवाएंगे?
जब ऐसे लोग, दरिंदे लोग यहाँ पे पैदा हो गए हैं। और इनके साथ तो यही हो सकता है कि गवर्नमेंट हमें ये करे कि जो दरिंदे ये दरिंदगी करते हैं, उन दरिंदों को उस बच्ची, अगर वो बच्ची सलामत है तो उसको सौंपे, या फिर उसके मतलब कि घर वालों को सौंप दे कि वो शरेआम उनको, जैसे फॉरेन सऊदी अरबिया वगैरह में शरेआम उनको सज़ा दी जाती है, वैसे उनको सरेआम लोगों के सामने उनको सज़ा दी जाए। मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये जो दरिंदे हैं ये तभी सुधरेंगे। और आप कहते हो कि सीबीआई को दे दो, सीबीआई ने अब तक कौन से केस सॉल्व किए हैं? आरुषि का कांड अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, निर्भया का क्या हुआ, और भी कितने कांड हैं, ये कौन सीबीआई को देते हो? सीबीआई क्या कर रही है? और ये सीबीआई को दे, सीबीआई ऐसे ढीली चलती रहेगी, ईडी को दो, सीबी को दो, कुछ नहीं होगा। बस इनके साथ यही हो सकता है, इनको हम लोगों को सौंप दो कि हम इन्हें शरेआम इनका कत्लेआम करें। थैंक यू। आता है कि जिन देवियों को हम पूजते हैं, तो आज उन देवियों की दशा देखो क्या हो रही है। हर घर में बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो कहाँ पढ़ने जाएंगी, कैसे पढ़ने भेजेंगे उनको बाहर, क्योंकि वो कहीं भी सेफ़ नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये बच्चे जो हैं, ये देश की एक अच्छी धरोहर है, प्रॉपर्टी है, तो हम प्रॉपर्टी ख़त्म करने जा रहे हैं, तो आने वाला कल हमारा कैसा होगा? इसमें दोषी लड़कियां नहीं है, इसमें दोषी समाज भी है, क्योंकि समाज हमारा गलत तरफ जा रहा है, और सरकार तो दोषी है ही है। क्योंकि जब ऐसे आए दिन ये हम सुनते रहते हैं, आज यहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रही है। अगर इस बच्चे के साथ, इस लड़के के साथ कड़ी सज़ा मिले इसको, और ऐसी सज़ा मिले जो कि देखें ना, उसको मारें, ऐसी सज़ा मिले कि उसको जैसे बच्ची को मारा ना उन्होंने, ऐसे बुरे तरीके से ऐसे ही उसको मारें, तो ऐसे उसको बुरी तरीके से मारें कि सबको, उसको बाकी वालों को पता चले कि नहीं, आज से ये कदम कोई नहीं उठाएगा। थैंक यू। इन शब्दों आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो डॉक्टर के साथ इतना जघन्य कार्य हुआ है। एक सिर्फ हमारी वो बेटी नहीं, छोटी छोटी बेटियाँ 4 साल की, 5 साल की, 14 साल की, उसी दिन जहाँ यहाँ पे हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और वहाँ जम्मू में हमारी 14 साल की लड़की को इतनी बुरी तरह से रेप करके मारा गया। और 85 इयर्स की ओल्ड लेडी को हमारे नेता कहते हैं जी लड़कियाँ कपड़े ढंग के पहन के नहीं निकलती या कुछ ऐसे नहीं निकलती, तो वो जो 80 साल की 85 साल की औरत है, उसका बेचारी का क्या? जब वो जो 5 साल की बच्ची है, उस पे किसी को तरस नहीं आता। और वो जो बेचारी डॉक्टर बन के निकली है अभी उसके परिवार क्या, उसने बाहर उठाना है, सब कुछ करना है, और उस लड़की को इन्होंने अपने मतलब के लिए, एक थोड़े से टाइम के अपने करने के लिए, और उसकी बर्बादी कर दी उन्होंने। सरकार को चाहिए कोई बड़ा, बहुत ही कड़ा वो बनाया जाए। निर्भया के टाइम भी बड़ा शोर मचा था, कैंडल ये निकले थे, और बड़ा कुछ हुआ था, पर बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं? जो दरिंदा है उसको कैसे सजा मिलेगी? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि उसको उसी टाइम, ऐसे बंदे को उसी टाइम चौराहे पे खड़ा करो, या तो उसको गोली मार दो या फिर पब्लिक को दे दो, फिर पब्लिक खुद ही उसका इलाज कर लेगी, तभी कुछ होएगा, नहीं तो कुछ नहीं होएगा।